Hello students, myself Sunita Insa from NPS Nuyawali. Today through this video we will discuss about the 7th class English first lesson Black Beauty Its Early Life. इस लेसन के अंदर ब्लैक ब्यूटी एक घोड़ी का बछेरा होता है जो अपने बचपन को कैसे बिताता है उसका वर्णन इस लेसन के अंदर करता है। इस लेसन के अंदर लेखक बताता है कि एक डचेस नाम की घोड़ी होती है जिसका बच्चा होता है। उस बच्चे को उसके मालिक ने नाम डार्की दे रखा। कलर था वो डार्क ब्लैक था। तो ये बछेरा अपने जीवन के बारे में बताता है कि कैसे वो अपना बचपन उन मीडोस उन चरागाह के अंदर बिताता है अपने अदर जो बछेरे होते हैं उनके साथ। तो एक दिन की वो बात बताता है कि एक दिन मैं जो दूसरे बछेरे थे उनके साथ खेल रहा था किकिंग का खेल। तभी वो ज़ोर ज़ोर से एक दूसरे के किक कर रहे थे। तब मेरी माँ ने देखा मेरी तरफ और मुझे बुलाया और समझाया कि आप इन अदर की तरह नहीं हो, क्योंकि आपका जो पालन पोषण है वो अलग तरीके से हुआ है और आपके जो फादर एंड ग्रैंडफादर हैं वो ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं। उनको कई बार अवार्ड्स भी मिले हैं, इसीलिए आपको इन जैसे खेल नहीं खेलने चाहिए। तो ये जो डार्की होता है बछेरा वो बताता है कि मुझे आज भी मेरी माँ की जो ये एडवाइस है वो याद है। क्योंकि मेरी जो माँ थी वो एक बहुत ही बुद्धिमान और एक समझदार घोड़ी थी। मेरा जो मालिक था वो मेरी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसकी अच्छे से केयर करता था। तो एक दिन की वो बात बताता है कि हमारे चरागाह के अंदर डिक नाम का एक लड़का हुआ करता था जो शरारती होता था और अक्सर वो हमारे चरागाह में आया करता था ब्लैकबेरीज़ खाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो ब्लैकबेरीज़ खा लेता था उसके बाद स्टोन्स और स्टिक्स हम जो बछेरे खेलते होते थे उनके ऊपर मारता था। एक दिन हमारे मालिक ने उसको ऐसा करते हुए देख लिया तो उस डिक नाम के लड़के को पुनिशमेंट भी दी और हमेशा के लिए उसको हमारे चरागाह में न आने के लिए मना कर दिया। तो हम इस लेसन के क्वेश्चंस के थ्रू इस स्टोरी को क्लियर करते हैं। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड ब्लैक ब्यूटी स्पेंड इट्स अर्ली चाइल्डहुड। कि जो ब्लैक ब्यूटी है वो अपना बचपन कैसे बिताता है। स्पेंड होता है बिताना। आंसर इन द डे टाइम ही रैन बाय हर साइड। हर मीन्स उसकी माँ के लिए लगाया गया है कि वो बताता है कि दिन के टाइम तो वो अपनी माँ के साथ दौड़ा करता था। एंड एट नाइट आई यूज़ टू लाई डाउन बिसाइड हर। बिसाइड हर होता है बगल में, पास में। और रात को मैं क्या करता, अपनी माँ की बगल में सो जाता, मीन्स अपनी माँ के पास लेट जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड ब्लैक ब्यूटी डू विद 6 अदर कॉल्ट्स। कॉल्ट्स मीन्स होते हैं बछेरे। कि जो ब्लैक ब्यूटी होता है वो जो अदर 6 बछेरे होते हैं उनके साथ क्या करता है। दे यूज टू गैलोप ऑल टुगेदर राउंड द फील्ड एज हार्ड एज दे कुड गो। दे यूज टू गैलोप। गैलोप एक प्रकार का गेम है पकड़म पकड़ाई का, जो एक दूसरे के पीछे भाग भाग के खेलते हैं। तो वो क्या करते थे, टुगेदर मीन्स इकट्ठे मिलकर खेत के चारों ओर गैलोप नाम का एक खेल खेलते थे। एज हार्ड एज दे कुड गो मीन्स उतनी दूरी तक जितनी दूरी तक वो जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ वॉज ब्लैक ब्यूटी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जो ब्लैक ब्यूटी है वो अदर जो बछेरे थे उनसे अलग कैसे था। बिकॉज ही हैज़ बीन वेल ब्रेड एंड वेल बोर्न। क्योंकि वो उस वेल ब्रेड मीन्स उसका जो पोषण था वो भी अच्छे तरीके से अलग तरीके से हुआ था एंड वेल बोर्न और उसका पालन पोषण भी अलग तरीके से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट एडवाइस डिड ब्लैक ब्यूटीज मदर गिव इट। जो ब्लैक ब्यूटी है उसकी जो माँ थी डचेस, उसने उसे क्या एडवाइस दी। शी एडवाइज्ड हिम टू डू हिज वर्क विथ अ गुड विल। उसने उसे एडवाइस किया कि आपको अपना जो काम है वो एक गुड विल मीन्स एक अच्छी इच्छा से करना है
लिफ्ट द फीट अप वेल, अपने पैरों को अच्छे से ऊपर उठाना है। व्हेन यू ट्रोट, जब तुम ट्रोट मीन्स दौड़ लगाना, जब तुम धीरे धीरे भागोगे तो सबसे पहले आपने अपने पैरों को थोड़ा ऊपर उठाना है। डोंट किक और बाइट इवन इन प्ले, और खेलते टाइम आपने ना तो किसी को किक करना है और ना ही किसी को बाइट मीन्स काटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द मास्टर कॉल ब्लैक ब्यूटी डार्की। अब उसका जो मास्टर था वो ब्लैक ब्यूटी को डार्की नाम से बुलाता था, तो क्यों बुलाता था? बिकॉज ही वॉज डल ब्लैक, क्यों? क्योंकि वो दिखने में क्या था? डल ब्लैक था, मीन्स उसका कलर जो था वो ब्लैक था। सो ही वॉज कॉल्ड ब्लैक ब्यूटी डार्की, इसीलिए उसे किस नाम से बुलाया जाता था? ब्लैक ब्यूटी डार्की नाम से बुलाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड ब्लैक ब्यूटी से दैट हिज मास्टर वॉज अ गुड एंड काइंड मैन। ब्लैक ब्यूटी अपने मास्टर को एक अच्छा और काइंड मैन मीन्स दयालु व्यक्ति क्यों कहता है? बिकॉज ही ऑलवेज स्पोक काइंडली एंड गैव देम फूड एंड लॉजिंग, क्यों? क्योंकि वो उन्हें स्पोक काइंडली मीन्स अच्छे से बात करता था, एंड गेव देम फूड उन्हें खाना भी देता था, एंड लॉजिंग मीन्स रहने के लिए जगह भी देता था, आश्रय भी देता था। इसीलिए डार्की कहता है कि उनका जो मास्टर था वो बहुत ही अच्छा इंसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द मास्टर आस्क डिक टू गो अवे फ्रॉम फॉर होम। जो उनका मास्टर था वो डिक नाम के बच्चे को अपने घर जाने के लिए क्यों कहता है? बिकॉज ही थ्रू स्टोन्स एंड स्टिक्स एट द कोल्स टू मेक देम गैलोप, क्यों? क्योंकि वो शरारत करता था। कैसे? ही थ्रू होता है फेंकना, स्टोन्स मीन्स पत्थर, स्टिक्स मीन्स छड़ियाँ, एट द कोल्स मीन्स बछेरों पे, टू मेक देम गैलोप मीन्स ताकि वो भागते रहें। मीन्स जब वो अपना गैलोप खेल खेलते थे तो उस टाइम वो क्या करता था? उनके ऊपर पत्थर और स्टिक्स फेंकता था, उनको तंग करता था। इसीलिए उसका जो मास्टर होता है वो डिक को घर जाने के लिए कहता है। तो इस प्रकार से इस लेसन के अंदर हम एक बछेरे का जो चाइल्डहुड बचपन होता है वो कैसे बीतता है उसके बारे में देखते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।